नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। गैरसैंण सदन की कार्रवाई अनिश्चितकालीन तक के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बीच 9 विधेयक पास। 4 दिवसीय सत्र 1.5 दिन में खत्म। मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई हंगामेदार। नियम 310 के तहत कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग पर अड़ा विपक्ष। कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। उत्तराखंड में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। पूरे हफ्ते पहाड़ी जिलों में तेज से अति तेज बारिश होने की संभावना। पहाड़ी जनपदों में आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना। ऑपरेशन कालनेमी में प्रदेश में ब्लॉक व तहसील स्तर पर चलेगा सत्यापन अभियान। गृह सचिव शैलेश बगोली ने जारी किया आदेश। जिला पंचायत चुनाव के दौरान हुए घटनाक्रम में पुनर्मतदान की मांग पर हाईकोर्ट में सुनवाई। मतगणना प्रक्रिया पर डीएम ने सौंपी रिपोर्ट। बर्ड फ्लू को लेकर पशुपालन विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट। बचाव और रोकथाम को लेकर जनपद की सीमाएं सील। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गैरसैंण से खबर है, जहां सदन की कार्रवाई स्थगित। अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की गई है सदन की कार्रवाई। विपक्ष के हंगामे के बीच 9 विधेयक पास किए गए हैं। 4 दिवसीय सत्र महज 1.5 दिन में ही खत्म हो गया है। तो विपक्ष के हंगामे के बीच हालांकि 9 विधेयक जरूर पास किए गए, लेकिन 4 दिवसीय सत्र जो है वो महज 1.5 दिन में ही खत्म हुआ। विपक्ष के हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई स्थगित हुई। तो सदन की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे के बीच स्थगित हुई है। गैरसैंण से अहम खबर। अनिश्चितकालीन तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित की गई है। इस दौरान विपक्ष के हंगामे के बीच 9 विधेयक पास कराए गए। 4 दिवसीय सत्र 1.5 दिन में खत्म हुआ है। तो गैरसैंण से अहम खबर। सदन की कार्रवाई स्थगित हुई है। अनिश्चितकालीन के लिए ये कार्रवाई स्थगित की गई है। इस दौरान सरकार ने 9 विधेयक जरूर पास कराए हैं। विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने 9 विधेयक पास कराए। चार दिवसीय सत्र महज 1.5 दिन में ही खत्म हुआ है और अब सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। गैरसैंण से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अनिश्चितकालीन तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित की गई। तो गैरसैंण में आयोजित मानसून सत्र जो 4 दिन का था महज 1.5 दिन में समाप्त किया गया है। अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित किया गया है। इस दौरान 9 विधेयक सदन में पास कराए गए। इन 1.5 दिनों में 4 दिवसीय सत्र महज 1.5 दिन में खत्म हुआ है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर गौला पुल बाईपास के हल्द्वानी मंडी की तरफ जाने के लिए सर्किल मोड़ की मांग को लेकर गोलापार क्षेत्रवासियों ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य अर्जुन बिष्ट के नेतृत्व में गोलापार के समस्त जनप्रतिनिधियों ने उपजिलाधिकारी से मांग की है कि गोलापार से हल्द्वानी की तरफ आने वाले लोगों को 3 किलोमीटर घूमकर आना पड़ रहा है। गोलापारण होने की वजह से लोगों को रॉन्ग साइड से होकर आना पड़ रहा है, जिससे सड़क दुर्घटना का खतरा बढ़ चुका है और कई हादसे भी हो चुके हैं। क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि नेशनल हाईवे से मंडी की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक सर्किल मोड़ बनाया जाए, जिससे दुर्घटना पर लगाम लगाई जा सके और लोगों को हो रही परेशानियों से छुटकारा मिल सके। वहीं उप जिलाधिकारी ने बताया कि निरीक्षण के लिए संबंधित अधिकारियों को मौके पर भेजा जाएगा और एनएचआई के अधिकारियों से भी वार्तालाप की जाएगी। वो क्या है कि मैं अगर बात करूं गोलापार चुलगलिया की, समझ लो कि दुख का पहाड़ दिन पर दिन मतलब सर के ऊपर गिर रहा है। अभी क्या है कि तत्काल में जो रास्ता सही होना था उसमें अभी कोई काम उतनी तेजी से नहीं हो पा रहा है और रास्ते सारे बंद हो गए। और क्या था कि मंडी से आगे एक डिवाइडर जहाँ से रास्ता डाइवर्ट हो रहा था, उस रास्ते को भी मतलब मैं अगर बात करूँ शासन प्रशासन द्वारा बंद कर दिया। ये हल्द्वानी की सबसे बड़ी मंडी है, हमारी हल्द्वानी मंडी जो है। इस पे दुर्भाग्य की बात है, इतना बड़ा हाईवे बनाया गया, बाईपास सड़क बनाई गई, पर उसके कट के नाम पे नदारत है। अधिकारी सोए रहे और नींद में रहे जो एनएच के अधिकारी थे, और हमें उसका कट मिलना चाहिए। और गोलापार वासी वैसे ही परेशान है, भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी बात, हमने अभी जो बात हमारी हुई है, जो हमारा गोलापार चोरगलिया मार्ग है, वर्तमान में रेलवे क्रॉसिंग से गौला पुल के बीच का जो मध्य का मार्ग अभी बंद किया गया है। लगातार उसमें लैंडस्लाइड होने की वजह से मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसमें किसी प्रकार के वाहन चलाने से खतरा बना हुआ है।
खतरे के दृष्टिगत पीडब्ल्यूडी के अनुरोध पे मार्ग बंद किया गया। वर्तमान में पीडब्ल्यूडी के द्वारा सुरक्षा कार्य लगातार किए जा रहे हैं, शीघ्र इसको पूर्ण कर दिया जाएगा। उनकी मांग थी तत्काल मार्ग को सुचारू कर दिया जाए। इसके अलावा अभी वर्तमान में उनको जो एनएच के माध्यम से और आपका मंडी मार्ग के माध्यम से हल्द्वानी शहर में आना पड़ रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लक्सर से है, जहां सड़कों का बुरा हाल देखने को मिल रहा है। सुल्तानपुर, इस्माइलपुर और पंचमेली घाट को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग की हालत ज़्यादा खराब है। ग्रामीण बताते हैं कि कई किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण कई साल पहले हुआ था, लेकिन निर्माण के कुछ दिनों में ही सड़क टूटकर बिखरने लगी थी। वहीं बड़ी बात यह है कि इस सड़क को लक्सर सुल्तानपुर हाईवे के वैकल्पिक मार्ग के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सड़क से मौजूदा विधायक समेत अधिकांश अधिकारी भी आते जाते हैं, लेकिन कोई भी इसकी मरम्मत या निर्माण पर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसको लेकर ग्रामीण प्रतीक सैनी द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज की गई। ये सड़क लगभग पिछले 3 साल पहले बनी थी, और 3 साल पहले बनी थी, उसके बाद फिर इसमें ये टूट गई बनने के कुछ दिन बाद ही। उसके बाद इसमें 3-4 बार ज्यादा ही इसके गड्ढों की मरम्मत कर दी। अभी 1 महीना पहले भी इस पर लिपा पोती सी कर चले गए, और बारिश हुई, फिर ये गड्ढे ऐसे ही बड़े बड़े हो गए। सड़क में इतने गड्ढे हो रहे हैं कि चलना बिल्कुल दुर्लभ हो रहा है, कि पता नहीं चलता कि मोटरसाइकिल कहाँ बचेगी, और कार का तो कुछ कह ही नहीं सकते। शिकायत वैसे 4 दिन शिकायत शुरू हो गई, इसके अब तक तो कुछ जवाब उधर से आया नहीं। और सड़क का तो इतना बुरा हाल है, ये पता नहीं लग रहा सड़क कहाँ और गड्ढे कहाँ जी। लगभग 3 से 4 साल हो गए, उसके बाद तो सड़क बनी नहीं। और इधर जो हमारे क्षेत्रीय विधायक वे भी बार बार इसी सड़क से गुजर रहे हैं, मतलब ये नहीं देखते गड्ढे कितने हैं, मतलब गड्ढों में मरम्मत ही हो जाए, चलो सड़क तो बाद की बात है। पहले भी किए, जब वो पुष्कर सिंह धामी यहाँ सुल्तानपुर आए थे 6 तारीख में 6 दिसंबर को, जब भी उन्होंने 1 करोड़ 42 लाख रुपए मंजूर किए थे, वो पैसा ना लगाकर पिछले ही पैसों में इसकी टूट कर और बस छुट्टी कर दी। आगे तो दूसरे विधायक बने, उन्होंने भी उसी तरह का रास्ता अपना रखा जो पहले विधायक ने अपनाया था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नैनीताल से अगली खबर है, जहां भवाली रोड में कैला खान के समीप पहाड़ी से गिरे बोल्डर की चपेट में आने से स्कूटी सवार की मौत हो गई है, जबकि स्कूटी में सवार युवती घायल हो गई है। प्रत्यक्षदर्शियों गिरीश ने बताया, श्याम खेत भवाली निवासी रमेश चंद्र अपनी साली सपना को नैनीताल बीडी पांडे दिखाने के बाद स्कूटी से वापस अपने घर श्याम खेत जा रहे थे। तभी नैनीताल भवाली रोड में कैला खान के समीप ऊपर पहाड़ी से टूटा बोल्डर स्कूटी सवार के सिर पर आ गिरा। सिर पर हेलमेट होने के बावजूद भी पत्थर से युवक के सिर पर गंभीर चोट आने से युवक मूर्छित हो गया। राहगीरों ने एम्बुलेंस व पुलिस को सूचित कर घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। घायल अरुषि गुप्ता ने बताया कि सिर पर गहरी चोट होने के चलते युवक की मौत हुई है, जबकि हादसे से भयभीत युवती को प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। हमारे हॉस्पिटल में एक आए थे पुरुष, 33 ईयर ओल्ड मेल, एक्सीडेंट होके बोल्डर गिरा था उनके ऊपर, एंड ही वाज ब्रॉट डेड, एंड हॉस्पिटल में ही वाज डिक्लेयर्ड ब्रॉट डेड। क्या इंजरी थी मैम उनके? उनके सर पे चोट आई थी, हेड इंजरी थी। अकेले था उनके साथ कोई और? उनके साथ एक महिला थी, वो महिला को चोट नहीं आई है। हमारा तो वो रोज का घर का रास्ता है। मैं पूर्ण पाइंस कॉलोनी में रहता हूँ, उधर पाइंस में, तो हमारा रोज का आने जाने का रास्ता है। उधर से ये लोग इधर से हॉस्पिटल से दिखा के भवाली की तरफ को प्रस्थान कर रहे थे। इनका घर शाम खेत में बताया जा रहा है। ऊपर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम कर रहा है, जो कि रोड बन रही है, और उन्हें 3 सेट लगा रहे हैं पत्थरों को रोकने के लिए। वो पत्थर रुका नहीं, पत्थर इतनी स्पीड में आया कि हेलमेट होने के बावजूद उसके सर पर लगा और उसका सर फट गया। एट द स्पॉट उसके पीछे लड़की बैठी थी, उसके नहीं लगी, लेकिन लड़का एट द स्पॉट वहीं पर ही खत्म हो गया। और पत्थर अभी भी गिर रहे हैं, नो लैंडस्लाइड जोन होने के बाद, जबकि लैंडस्लाइड जोन पे तो आप कह सकते हो कि पत्थर गिर सकते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी के मुखानी क्षेत्र में हुई महिला योगा ट्रेनर ज्योति मेर की सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसएसपी नैनीताल ने जानकारी देते हुए बताया कि 30 जुलाई को हुई इस वारदात के बाद से पुलिस लगातार जांच में जुटी थी। ज्योति मेर अजय योगा एंड फिटनेस सेंटर मुखानी में ट्रेनर के रूप में काम करती थी। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध युवक दिखा, जिसकी पहचान अभय कुमार उर्फ राजा निवासी वाल्मीकि नगर बिहार के रूप में हुई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 19 अगस्त को नगला तिराहे से उसे गिरफ्तार कर पूछताछ किया। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया है कि योगा सेंटर के मालिक अजय यादव और ज्योति मेर के अवैध संबंधों
से वह नाराज था। इसी रंजिश में उसने ज्योति की दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी और वारदात के बाद नेपाल भाग गया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त दुपट्टा भी बरामद कर लिया गया। इस मामले में सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। अब पुलिस की कार्रवाई से पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया है। देखिए, थाना मुखाने में ज्योति की हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें कंटिन्यूस तभी से पुलिस से जो संदिग्ध हैं और जो सीसीटीवी और डाटा सर्विलांस से जो सस्पेक्ट आया था उसकी तलाशी कर रही थी। बीच में कुछ ऐसे तथ्य आए कि जो अभियुक्त है शायद नेपाल की तरफ चला गया था और पुलिस इसका कंटिन्यूस पीछा करती रही। कुछ मुखबिर जो है वो हमने एक्टिवेट कर रखे थे और कल जो है हमारी टीम ने इसको नगला क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। प्राइमरी जो पूछताछ है उसके हिसाब से अजय और अभय दो भाई हैं और जो अजय है उसका योगा सेंटर जो है उसमें एक लड़की ज्योति मेर काम करती थी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लक्सर से है, जहां नशे के खिलाफ हरिद्वार पुलिस की मुहिम लगातार तेज होती जा रही है। इसी क्रम में लक्सर कोतवाली पुलिस ने मंगलवार रात बड़ी कार्रवाई करते हुए डोसनी फ्लाईओवर के पास से एक नशा तस्कर को धर दबोचा। आरोपी के पास से 480 नशीली कैप्सूल बरामद हुई हैं। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ये कैप्सूल क्षेत्र में मेडिकल की दुकानों के जरिए खपाए जा रहे थे। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने बुधवार को एक मेडिकल संचालक को हिरासत में ले लिया है। लक्सर कोतवाली प्रभारी राजीव रोथान ने बताया कि मिशन ड्रग्स फ्री देहरादून देवभूमि 2025 के तहत लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत कोतवाली लक्सर की पुलिस टीम ने छापेमारी कर इस सफलता को हासिल किया। गिरफ्तार आरोपी नईम पुत्र सलीम निवासी शालियर थाना गंग नहर के पास से 480 नशीले कैप्सूल बरामद हुए हैं। आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया है कि वह ये नशीला माल पोहाना और भगवानपुर क्षेत्र से लेकर आता था। इसी सुरागसी के आधार पर पुलिस ने माधोपुर निवासी अदनान पुत्र अजरार, जो मेडिकल स्टोर संचालक है, को भी गिरफ्तार कर लिया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कोतवाली सितारगंज पुलिस ने अपनी सतर्कता और तकनीकी कुशलता का परिचय देते हुए सरकारी इंटर कॉलेज से चोरी हुए 8 पंखों की वारदात का खुलासा कर आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। ये मामला 11 अगस्त का है, जब राजकीय इंटर कॉलेज शक्ति फार्म के प्रधानाचार्य मनीषा अग्रवाल ने विद्यालय भवनों में 8 सीलिंग फैन चोरी होने की तहरीर दी थी। सरकारी संस्थान से चोरी इस घटना को गंभीर मानते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने तुरंत खुलासा करने के आदेश दिए। पुलिस ने विशेष टीम गठित कर जाँच शुरू की। टीमों ने स्कूल परिसर से लेकर आसपास की गलियों और लिंक रोड तक लगे 150 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले। घंटों की मेहनत के बाद मैनुअल सर्विलांस के जरिए संदिग्ध की पहचान की गई। आखिरकार 19 अगस्त को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने वन शक्ति मंदिर शक्ति फार्म के पास से दबिश देकर आरोपी अभिषेक सिकदार निवासी नेताजी कॉलोनी शक्तिगढ़ को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी लेने पर आरोपी के पास से चोरी के सभी 8 पंखे बरामद कर लिए गए। जो प्रेस ब्रीफिंग है, इसमें घटना ये है कि दिनांक 11 अगस्त को हमारे पास में एक तहरीर आती है, जिसमें जीजीआईसी इंटर कॉलेज यहाँ शक्ति फार्म पड़ता है, वहाँ के प्रधानाचार्य महोदय हैं, उनकी तरफ से तहरीर आती है कि वहाँ कॉलेज में 8 सीलिंग फैन वो किसी अज्ञात चोर के द्वारा चोरी कर लिए गए हैं। इसमें हमारे द्वारा तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया जाता है और इसमें हमारे एसएसपी महोदय के द्वारा हमें डायरेक्शन दिए जाते हैं कि इसका घटना का अनावरण होना चाहिए, क्योंकि मामला जो है सरकारी विद्यालय से संबंधित है। तो इसमें दिनांक 19 को इसी क्रम में जब हम लोग सुराग रसी पर पता रसी करते हुए चोरों की तलाश कर रहे थे। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर लक्सर से है, जहां बिजनौर स्टेट हाईवे पर अकोढ़ा कला गांव के पास तेज गति से सामने आ रही 2 कार आपस में टकरा गई। सड़क से नीचे नाले में जा गिरी। एक कार चालक को कार की छत तोड़कर बाहर निकाला गया, जबकि दूसरी कार में सवार लोग अपने आप ही बाहर निकल आए। चश्मदीद ने बताया कि दोनों गाड़ियां विपरीत दिशा से आ रही थी। जैसे ही कार नाले पर बने पुल पर पहुंची तो टकरा गई। तेज गति के कारण दोनों ही पुल के दोनों ओर नाले में जा गिरी। मिली जानकारी के अनुसार एक कार चालक लक्सर से अमरोहा जा रहा था, जबकि दूसरा कार चालक रायसी से लक्सर आ रहा था। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस व अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंचे और क्रेन द्वारा दोनों गाड़ियों को नाले से बाहर निकाला गया। दोनों गाड़ियों में सवार 3 लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं।
मैं सुरक्षित हूँ। मैं इधर लक्सर की तरफ से उधर जा रहा था, ये पुलिया पे मैं अपनी साइड में जा रहा था। उधर से कौन सी गाड़ी आई, कैसे आई, उनको मैं नहीं दिखाऊंगा। पुलिया पे मैं चढ़ा भी नहीं, मतलब तभी एकदम हो गया, पुलिया पे चढ़ते चढ़ते ही ये हो गया। कैसे हुआ कैसे नहीं, वो गाड़ी तेज़ थी। मैं इतना पता है मैं अपनी साइड में चल रहा था, बाकी मुझे और पता नहीं है। आप ठीक पूरी तरह ठीक? उधर से आ रही थी, एक गाड़ी इधर से थी, दोनों हाई स्पीड पे थी, और जो साइड लगी आमने सामने की टक्कर, एक गाड़ी पानी में जाके गिर गई। जो पानी में डली उसकी छत फाड़ के बंदा बाहर निकाला गया है, 2 बंदे बाहर थे, वो ओके है। अच्छा, वैसे अब आराम है, सही है, तीनों बंदे सही है। किसी को थोड़ी चोट लगा हुआ है, मरा कोई नहीं। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। विकासनगर उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाली किसानों की नकदी फसलें बर्बादी की कगार पर हैं, जिससे न केवल किसानों को नुकसान हुआ है बल्कि इसका सीधा असर अब बाजारों में देखने को मिल सकता है। विकासनगर के मैदानी और जौनसार बाबर के निचले पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बरसात के चलते खेतों में खड़ी नकदी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, जहां टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च और फरासबीन जैसी फसल चौपट हो चुकी है। खेतों में लगी टमाटर की बेलें गलकर गिर गई हैं, मिर्च की जड़ें सड़ गई हैं और फ्रांस बीन्स जैसी फलियां खेत में भी खराब हो रही हैं। किसानों का कहना है कि अच्छी पैदावार की उम्मीद में उन्होंने भारी निवेश किया था, लेकिन बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब लाखों का नुकसान हो चुका है और किसान बेहाल है। स्थानीय किसान रविंद्र सिंह और सूरत सिंह आदि का कहना है कि इस फसल पर ही पूरे परिवार की रोजी रोटी टिकी थी, लेकिन फसल बर्बाद होने से आर्थिक संकट पैदा हो गया। जितनी भी हमारी नकदी फसलें हैं, जैसे टमाटर है, बीन्स है, दालें हैं, फ्रांस बीन, मिर्च है, सबको नुकसान हुआ है। सब गल गई और ख़राब हो गई। टमाटर तो अब जितने भी टमाटर काले पड़ गए और गलन लग गई है बारिश के कारण से। को बारिश से भारी नुकसान हो गया है इस बार। आप लोग जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है उसको कवर कर रहे हैं, आप लोगों को धन्यवाद। और आप नकदी फसलों की अगर बात कर रहे हैं तो लगातार बारिश के कारण जो नकदी फसलें थी हमारे, जैसे टमाटर थे, बीन्स थे, शिमला मिर्च थी, उसमें बहुत भारी नुकसान हुआ। टमाटर में तो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ क्योंकि वो पेड़ में ही कालापन आ गया उसके, और जो किसी के लोगों के जो बचे थे वो भाव नहीं मिला फिर। और बारिश ने तो इस बार इतना बुरा हाल कर रखा कि जो जितनी भी नकदी फसलें वो सब खराब हो रखी है। काश्तकारों का तो बुरा हाल है। लक्सर क्षेत्र में जीएसटी विभाग की एसआईबी टीम ने 3 आयरन और स्टील फर्मों पर छापा मारकर करीब 2.1 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा किया। जांच के दौरान कई स्तरों पर गड़बड़ी सामने आई है, जिसके आधार पर मौके पर ही फर्म मालिकों से टैक्स की वसूली की गई है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि दस्तावेजों की गहन जांच जारी है और जल्द ही बकाया टैक्स की वसूली भी की जाएगी। इस कार्रवाई को राज्य में टैक्स पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। जीएसटी विभाग की सख्त कार्रवाई से व्यापारिक प्रतिष्ठानों में हलचल और टैक्स नियमों के पालन को लेकर सतर्कता बढ़ी है। नैनीताल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आपको बता दें, विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेसी नेताओं के द्वारा की गई तोड़फोड़ और सदन की गरिमा को भंग करने को लेकर पंथ पार्क में कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रतिपक्ष का पुतला फूंका गया। नितिन कार्की ने कहा कि कांग्रेस नेताओं द्वारा सदन में की गई तोड़फोड़ और गरिमा को ठेस पहुंचाकर जनता के पैसों और सदन का समय नष्ट किया गया है। देखिए, लगातार हम कल से देख रहे हैं शाम से कि कांग्रेस ने किस प्रकार से विधानसभा के अंदर और जो सत्र चल रहा था जनता की सेवा के लिए, जिस सत्र का आयोजन किया जा रहा है, उस सत्र में केवल अपने को संतुष्ट करने के लिए किस प्रकार से तोड़फोड़ करी जा रही है। इसलिए हमने सरकार और हमारी जनता का समय नष्ट और हमारे जनता के धन को नष्ट करने के विरोध में आज ये पुतला जलाया है।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। भराड़ीसैंण में चल रहे उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी सदन की कार्रवाई हंगामेदार रही। इससे पहले सदन के पहले दिन की कार्रवाई शाम 4 बजे स्थगित होने के बाद विपक्षी दलों के विधायकों ने रात भर सदन के भीतर धरना दिया और पूरी रात वेल के भीतर ही गुजारी। जबकि दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। सुबह 11 बजे सदन शुरू होते ही हंगामा के चलते सदन फिर से स्थगित करना पड़ा। जबकि सदन जब दोबारा शुरू हुआ तो स्पीकर ने सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। वहीं विपक्षी विधायक लगातार सदन के भीतर नियम 310 के तहत कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे थे। जबकि नैनीताल में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा के लिए जिलाधिकारी और एसएसपी पर कार्रवाई की भी मांग कर रहे थे। सदन के उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने नैनीताल में हुए पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा पर कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था रिचार्ज मोड पर चल रही है, इसलिए विपक्ष के सभी विधायक चाहते हैं कि नियम 310 के तहत चर्चा की जाए। वहीं सदन के भीतर मंगलवार से चल रहे विपक्षी हंगामे को सत्ता पक्ष ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सरकार के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने विपक्ष के सभी विधायकों पर आरोप लगाया कि लोकसभा से लेकर विधानसभा तक कांग्रेस के विधायकों का यही रवैया है। देखिए, चाहे भारत की संसद हो, चाहे भारत की राज्यसभा हो और चाहे राज्यों की विधानसभा हो, जहाँ जहाँ कांग्रेस विपक्ष में रहती है, कांग्रेस कभी भी राज्य के हित में और देश के हित में नहीं सोचती है। हम तो पूरी सरकारें चाहती है कि सदन चले। हम लोग तैयारी करके आ रखे हैं कि जो भी क्वेश्चन जो है विधायकों के, उनका हम जवाब देंगे। लेकिन अब तय विपक्ष को करना है कि वो सदन कितना चलने देते हैं। देखिए, ये भ्रष्ट सरकार है, ये सरकार अधिकारियों की गुलाम सरकार है। ये पहली घटना नहीं है, लगातार घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। इससे पहले हमारे जसपुर के विधायक माननीय आदेश चौहान जी के साथ जब एसएसपी ने अभद्रता करी थी, तब भी हमने मांग करी थी कि एसएसपी को आप तत्काल ट्रांसफ़र करें, निलंबित करें। लेकिन सरकार को शर्म नहीं आई, उन्होंने नहीं किया, क्योंकि एसएसपी का रिचार्ज खत्म नहीं हुआ था। जैसे मोबाइल का रिचार्ज 28 दिन का है ना, उनका रिचार्ज खत्म नहीं हुआ था, उनकी समय सीमा खत्म नहीं हुई थी। तो चोरी की है, लेकिन नैनीताल के जिला पंचायत चुनाव में सरकार ने वोटों की डकैती की है। और आज तक उत्तराखंड राज्य के निर्माण के बाद पहली बार भाजपा सरकार जो शुचिता की बात करती है, भाजपा का असली चेहरा सामने आ चुका है। जिस तरह से उन्होंने नैनीताल जिला पंचायत के निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी ने, उनके कार्यकर्ताओं ने पहली रात को ही वहां पहुंच गए थे। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज़ इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।